देखिए भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सोल्व करते टाइम। लेकिन हमें करना क्या है, हार नहीं माननी है, बिल्कुल आराम से करेंगे नॉर्मल तरीके से, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। लेकिन अगर कंसेप्ट समझ गए तो आप एग्जाम में छोड़ोगे नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो चक्रवर्ती ब्याज के मिलेंगे, जिसमें आपको 2 साल के लिए बोल देगा कि इतने रुपए मिलते हैं, और उसके बाद बोलेगा कि वो आपको अगर हाफ ईयरली लेंगे तो इतने रुपए मिलते हैं, तो बताओ मूलधन कितना है। इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। देखिए भाई, अब हम क्या है, अब हमारे पास में जो ब्याज दर है ना वो 10% है और ये 2 साल के लिए है। तो यहाँ से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा ना, वो कितना निकलेगा भाई, 10% के हिसाब से एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए पहले साल 10 था, दूसरी साल भी 10 था, लेकिन पहली और दूसरी साल से भी कुछ ना कुछ आया होगा, तो 10 गुणा में 10 बटे में 100, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आप कंसिडर करोगे तो ए प्लस में बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए क्या है, पहले साल की जो ब्याज दर, बी क्या है, दूसरे साल की ब्याज दर। ये बराबर भी हो सकती है, ये अलग भी हो सकती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, 2 साल के लिए अगर कोई धन देते हैं हम प्रति वर्ष 10% के ऊपर, तो हमारे पास में जो ब्याज का जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो 21% मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने क्या किया है, अब इसने कर दिया भाई इसको अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक रूप से कर दिया, मतलब पहले अगर साल का 10% था तो हाफ ईयरली मिलेगा 5%। तो हाफ ईयरली मिलेगा भाई 5%। तो मैंने यहाँ पर कर देता हूँ 5%। देखिए, अब 5% होगा तो 2 साल के लिए 4 पार्टों में डिवाइड होगा। मतलब की बात यहाँ पर यह है कि जो 5 + 5, मैं पहले 2 साल को लिखता हूँ। पहले मैंने 2 साल को किया, 2 साल को मैंने किया, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आया, ये आ चुका भाई। ठीक है, इसको मैं जोड़ूंगा ना तो मेरे पास में आएगा 10.25। पहली 2 साल का आ गया, मतलब पहली 2 पार्टों में आ गया, मतलब 1 साल का हो चुका। 1 साल का ब्याज इंटरेस्ट जो हमारे पास में आया, अगर हम हाफ ईयरली जोड़ते हैं तो 10.25 आता है। अब यहाँ पर अगर अगले 6 महीने के जोड़ता हूँ मैं, तो +5 गुणा कर दूंगा मैं। ठीक है, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए, ये तो जो हमारा हो गया भाई पिछले मतलब 1 साल का, 1 साल का तो हमारे पास में ब्याज होगा ये। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हम 10.25, अब प्लस में 5 अगले 6 महीनों के लिए। अब इसको कर लेते हैं भाई। तो ये देखो, वैसे तो ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आप याद करना पड़ेगा आपको। अगर आप याद रखोगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी जो वैल्यू आती है वो 21.550625 आती है। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर आप इसको सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, देखो ये हो जाएगी आपकी लगभग 15.7625, ये आएगी आपकी। तो ये आ चुकी है भाई आपकी 18 महीनों की। अगर हम 6 महीने के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो अभी 6 महीने हमारे पास में और बचते हैं, तो उसको भी कर लेते हैं भाई एक बार। तो 15.7625, और इसमें 5% अगर करेंगे तो इसको अगर आगे अगर सोल्व करते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 0.788125। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन आपको याद करना है ये वाली स्टेप, 21.550625। ठीक है, ये है भाई फाइनल स्टेप। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर 5% पर अगर कभी 4 साल के लिए पूछ ले तो भी ये आएगा। अगर ये पूछ ले कि भाई 10% मतलब रेट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसको हाफ ईयरली लेना है, तो हाफ ईयरली लेंगे तो मतलब 2 साल 4 पार्टों में टूट जाएंगी। तो एक तरीके से 4 साल ही आप उसे मान सकते हो। तो 4 साल के लिए अगर 5% के रेट पर निकालेंगे तो हमारे पास में जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 21.550625%। ये आपको याद रखना, सीधा सीधा अगर रख लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे। देखिए, अब देखिए भाई, अब हमें पता है कि देखो वैसे 10% पे अगर करते तो हमारे पास में जो ब्याज मिलता वो 21% मिलता, लेकिन 5% पे किया है और वो भी हाफ ईयरली के हिसाब से। तो हाफ ईयरली किया है तो भाई यहाँ पर हमारे पास में आया 21.55, हमने मोटा मोटा मान लिया। यहाँ पर जो डिफरेंस आया मेरे पास में वो आया 0.55 का।
अब इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर हमें क्या बोला कि कितने रुपए भाई, 247 रुपये 50 पैसे मिलते हैं अधिक, 247 रुपये 50 पैसे मिलते हैं अधिक। तो ये मैंने कर दिया है भाई। अब यहाँ से अगर मैं निकालूंगा ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो 450 रुपये आएगी, जो काट पीट लेना भाई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 450 आएगी तो 100% मतलब 100 यूनिट होती है भाई। तो 100 यूनिट का मतलब इसको 2 जीरो लगा दो, तो 2 जीरो लगा देते हैं भाई। तो यहाँ पर बन जाएगा 45,000 रुपये। तो 45,000 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो भाई अगर आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी है। लेकिन आपको कंसेप्ट ये समझना बस, बाकी आपको ये तो याद ही करना भाई, इतना लंबा नहीं जाएगा, इतना आपसे कैलकुलेशन होगी भी नहीं एग्जाम में। तो आप सिंपल सी बात है, इसको याद रखिए कि 5% का अगर 4 पार्टों में अगर पूछा जाए तो हमें 21.550625 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है। ठीक है भाई, तो ये हो चुका है आपका सवाल। थैंक यू सो मच।